مفتی جمال الرحمان صاحب حضرت تشریف لا رہے ہیں. حضرت کی دعا پر اس بابرکت مجلس کا اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا ونبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الحديث نہایت قابل قدر قابل احترام اساتذہ جامعہ علماء کرام حاضرین اعظام سامعین ذی احتشام خواتین اسلام اس وقت صرف دعا کرنے کے مقصد سے بیٹھنا ہوا تھا. حضرت محترم صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ 2-4 منٹ کچھ فرما کر دعا کرنے تو اچھا ہے. اس لیے بڑوں کے وارثین جو ہوتے ہیں ان کا احترام ہمارے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خلیفۃ المسلمین تھے، خلیفہ ثانی تھے، جن کے پاس اچھے اور بڑے لوگ بھی جانے کے لیے ڈرتے تھے اور جب تک کہ اجازت تو حضرت عمر نے فرمایا آپ کے لیے کوئی اجازت نہیں، آپ جب چاہو. تو بڑوں کے جو وارثین ہوتے ہیں ان کا بڑا احترام ہو. اسی لیے اس دعا کے موقع پر حضرت محترم صاحب کے فرمان پر چند ایک گزارشات پیش خدمت ہیں، اور یہ سب کا سب فیضان سب یہیں کا ہے. ہمارے جتنے اب تک کے مقررین نے واعظین نے تقریریں فرمائی، مدرسین نے دروس دیے، مقررین نے تقریریں فرمائی، احوال بیان کرنے والوں کو جو کچھ فیض ملا وہ سب کا سب اسی جامعہ کا فیض، حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے. ہم لوگ تو بالکل ایسے وقت میں آئے تھے جب ہم کو ذالکہ اور حاذا کا فرق بھی معلوم ہے، اور ماں اور من کا فرق کیا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ جل شانہ نے سعادت بخشی، کئی برس یہاں رہنے کا موقع ملا. اور پھر ایک عرصے کے بعد میں یہاں حضرت نے یاد فرمایا تو حاضری ہوئی. تو ایسے عظیم الشان بافیض ادارے کے سلسلے میں جتنے احباب یہاں موجود ہیں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، جوان ہوں، عمر رسیدہ ہوں. دیکھیے یہ مدارس جو ہوتے ہیں نا، یہ مہمانان رسول کا گھر ہے. مہمانان رسول کا کہ احترام اور اہتمام جتنا ہو جائے اتنا کم ہے، یہ سمجھنا چاہیے. آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ ضرورت تھی کہ کچھ کھانے پینے کو ملے. انہوں نے جا کے پوچھا تو کہا کہ سوائے دودھ کے ایک پیالے کے کچھ نہیں. ساتھ میں صحابی تھے غالباً حضرت ابو ہریرہ
भूख लगी थी। उन्होंने पूछा कि भाई है, अपना फरमाया एक प्याला दूध की और कुछ नहीं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ वो सुफ़ा पे जो तलबा है उनको बुला लो। अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरी हालत ख़राब थी, मैं ये चाह रहा था कि एक प्याला दूध का है, चलो मुझे कुछ मिल जाएगा तो थोड़ी सी तस्कीन हो जाएगी, लेकिन जब बुलाया गया तलबा को तो मेरा माथा ठनक गया, इस वास्ते कि पता नहीं अब मुझे मिलेगा कि नहीं। अगर मुझे ही बुलाया गया है तो ऐसी सूरत में तो मुझे तकसीम करने का काम लगेगा, और तकसीम करने वाले का नंबर तो आखिर में आता है, पता नहीं क्या हो। ये वाक़या आप हज़रात जानते हैं, मुझे इस वक्त में उसको पूरा सुनाना नहीं है, मुझे सिर्फ ये सुनाना मकसूद है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी सहाबा इल्म दीन के हासिल करने के लिए आने वाले लोगों की कितनी फिक्र फरमाते, कितना एहतमाम करते। अगर उम्मत मुस्लिमा इधर मुतवज्जे हो जाए तो हमारे इन मदारिस के जिम्मेदारों को हमा वक्ती तौर पर सर पर बोझ लिए रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहरहाल मोहतमिम का एक ऐसा अहदा होता है कि हज़रत मसीह उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मोहतमिम में हम है और हम में फिक्रमंदी रहती। मगर हमारा काम है कि हम इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा आसान से आसान तर करें। इस सिलसिले में हमारे अंदरून में अगर चंद सिफात पैदा हो जाए, तवज्जो फरमा लें तो बहुत अच्छा है। एक तो ये है कि इसमें सिवाय अल्लाह को राज़ी करने के कोई दूसरा जज्बा ना हो, चूँकि याद नहीं रहता तो हमारे बड़े तालीम देते थे, उसको 4 अलिफ का सबक कहते थे। वो 4 अलिफ का सबक दे दूँ कि पहली दफ़ा यहाँ सबक पेश करने का मौका मिल रहा है तो ज़ाहिर है कि अलिफ वाला सबक भी अच्छा है। एक सबक था इखलास। हर आदमी में, भाई में, बहन में, पढ़ने वाले में, पढ़ाने वालों में, सब में इखलास होना चाहिए, सिवाय अल्लाह को राज़ी करने का कोई दूसरा जज्बा नहीं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, और याद रखें कि बहुत आसानी से नहीं आती। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हमारे बाद रुफ़क़ा फरमाते थे, तमाम फ़र्ज़ों में फ़र्ज़ है और तमाम फ़र्ज़ों का फ़र्ज़ है। नमाज फ़र्ज़ है, नमाज में इखलास फ़र्ज़ है। रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़े में इखलास फ़र्ज़ है। ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात में इखलास फ़र्ज़ है। हज फ़र्ज़ है, हज में इखलास फ़र्ज़ है। इसका मतलब ये है कि तमाम फ़र्ज़ों में फ़र्ज़ है, और ऐसा अहम तरीन फ़र्ज़ है, कोई फ़र्ज़ इस फ़र्ज़ के बग़ैर कबूल नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहला सबक इखलास था, इसीलिए इमाम बुखारी सबसे पहले वही सबक लाए। और दूसरी चीज़ भाइयों, ज़रूरत है इशारे की। ये भी अलिफ से ही शुरू होता है। इशार चाहिए, इशार, अपने जज्बात की कुर्बानी, अपने तकाज़ों की कुर्बानी, अपने मकाम और ओहदे की कुर्बानी, अपनी हैसियत की कुर्बानी। आजकल ज़्यादा झगड़ा इसी पे चल रहा है, जगह जगह जो देखने में आता है वो ये है कि आदमी मकाम और मर्तबे को आपको मालूम है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 चीज़ें, 2 भूखे भेड़िए अगर जानवरों के दरमियान में, बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं तो इतना नुकसान नहीं होता जितने आदमी के दीन को उसकी अंदरून में पाई जाने वाली 2 चीज़ें नुकसान देती हैं। एक माल की मोहब्बत और दूसरे जाह की मोहब्बत। ये 2 बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं, और इसको दूर किया जा सकता है जज्बे इशारे के ज़रिए से। इशार चाहिए, इशार, दूसरे को अहमियत दें। और भाई सबक लंबा ना हो जाए इसलिए तीसरी बात सुना दे रहा हूँ, और वो है इत्तेहाद का होना।
इज्तिमाइयत और इत्तेहाद में ही अल्लाह की मदद है। याद रखें, जब एक होते हैं तो बन जाते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए ज़र्रों से क्या काम बने। हमारे बड़े लोग बोलते थे कि देखो ये 5 उंगलियां, हर एक उंगली अलग अलग है लेकिन बेजान होता है। लेकिन अगर ये 5 उंगलियां एक हो जाती हैं तो फिर ये उंगलियां बाकी नहीं रहती, ये मुक्का बन जाती, ये घूंसा बन जाती, ये किसी के सर तोड़ सकते हैं, ये किसी की पीठ फोड़ सकते हैं, ये किसी की गर्दन तोड़ी जा सकती है इसके जरिए से। अगर मुक्का है तो फिर मुक्के में कुव्वत है। कहते हैं कि अगर मुट्ठी है, अगर मुट्ठी बंद है तो 1 लाख की है, और अगर मुट्ठी खुल जाए तो फिर राख की है। राख जानते हैं। इसलिए भाई इत्तेहाद की बड़ी ज़रूरत है और उसके वास्ते एक ख़ास काम करना पड़ता है। ज़रा उसे जहन में रख लीजिए। वो ये है कि मुट्ठी बनने के लिए 5 सीधी उंगलियों में से हर एक को झुकना पड़ता है। ये बात याद रखना चाहिए। 5 की 5 उंगलियों में से हर उंगली को झुकना पड़ता है, तब कहीं जाकर मुट्ठी मुट्ठी बनती। अगर कोई तरी ही रहे फिर काम नहीं बनता। हमारे बड़े लोग बोलते थे कि देखो पीठ, गुलाब की पीठ में भी अगर कांटा होता है तो खुशबू उसमें इस वास्ते नहीं आती कि वो तना हुआ होता है। और अगर उन कांटों को जमा करके पीस कर उसका पाउडर बना दिया जाए और गुलाब की पत्तियों में डाल दिया जाए तो उस पाउडर में खुशबू आना शुरू हो जाएगी। क्यों? इस वास्ते कि कांटा अकड़ा हुआ था, फायदा नहीं हासिल कर रहा था, और जब कांटा रगड़ा हुआ है तो कहते हैं कि अब उसमें खुशबू आ जाती है। तो उसके लिए ज़रूरत है इत्तेहाद की, और इन तीनों सिफात को अपने अंदर में पैदा करने के साथ साथ इस्तिकामत भी ज़रूरी है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन का सबक नहीं, ये महीना 2 महीने का सबक नहीं, ये ज़िंदगी भर का सबक है। अगर हम इन 4 असबाब को जो हमारे बड़ों के दिए हुए जहन में रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर वो काम जिसे हम शुरू करेंगे, अल्लाह जल्ल शानहू की उम्मीद की ज़ात आली से उम्मीद है कि परवरदिगार आलम कामयाबी नसीब फरमाएंगे।